राजधानी कीव पर रूस की सेना का हमला लगातार जारी है और कीव पर रूस के ड्रोन के जरिए हमला किया जा रहा है। कीव विज्ञान संस्थान पर ड्रोन हमला हुआ है और इस हमले में 3 लोगों की मौत की भी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हमले के बाद संस्थान से धुआं निकलता हुआ भी दिखा और राहत और बचाव दल मौके पर तुरंत पहुंच गए हैं आग बुझाने और इस हमले में इस्तेमाल मानव रहित विमान को बरामद भी कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक साइंस लेबोरेटरी में हमला किया गया है और यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन से हमला किया गया है। तस्वीरें भी इसकी सामने आ गई। किस तरीके से देखिए, पूरी की पूरी लेबोरेटरी से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है साफ, और वहां पर राहत बचाव कार्य भी चलाया गया। और इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुबह सुबह की आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं कीव के ऊपर। खासतौर पर रूस किसी भी तरीके से कब्जा करना चाहता है क्योंकि कीव यूक्रेन की राजधानी है और राजधानी पर कब्जा करने का मतलब पूरे के पूरे यूक्रेन पर उसका कब्जा हो जाएगा। और ड्रोन का इस्तेमाल किस तरीके से होगा, तस्वीरें आप देखिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के दूसरे इलाकों में भी रूसी ड्रोन कहर बरपा रहे हैं और रूस के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा दावा किया है कि रूस के लड़ाकू ड्रोन यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तलाशा जा रहा है और उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा है। ये वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। ये वीडियो रूस इस वजह से भी जारी कर रहा है ताकि दुनिया भी देखे कि उससे और उसके सैनिकों से भिड़ने वाले का आखिर क्या हश्र होता है। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से टारगेट सेट करके, चिन्हित कर करके उन तमाम क्षेत्रों को ध्वस्त किया जा रहा है जहां पर यूक्रेन की सेना ने अपने सामान रखे थे। और उधर रूस ने ड्रोन हमलों में यूक्रेन के कई सारे सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा भी किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो बाकायदा जारी किया जिसमें दिखा कि यूक्रेन के एक इलाके में ड्रोन से बमों की बरसात की गई। वहां एक साथ कई धमाके हुए जिसके बाद धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। और इसी तरह एक दूसरे इलाके में ड्रोन से हमला किया गया। रूस का दावा है कि यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने उसने तबाह कर दिए। इसके साथ ही कई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये हमले किस शहर में किए गए। और बड़ी खबर सामने आ रही है, कीव शहर में भी फायरिंग शुरू हो गई है और रिहायशी इलाकों पर रूस समर्थित लड़ाकों की ओर से लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं, फायरिंग की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि रूस समर्थित चेचन लड़ाके कीव में जंग लड़ रहे हैं। तस्वीरें भी इसकी सामने आ गई हैं और वीडियो आप देखिए। कीव यूक्रेन की तस्वीरें हैं किस तरीके से लगातार जंग और ज्यादा भीषण होती चली जा रही है और आज 29वां दिन है और ऐसे में स्थितियां वहां पर क्या है, तस्वीरों के जरिए आप समझ भी सकते हैं। जो आम नागरिक है, खासतौर पर कीव में ज्यादा से ज्यादा नागरिक अभी भी वहीं पर है क्योंकि कीव को अब तक अवैध किला कहा जा रहा था यूक्रेन का, लेकिन धीरे धीरे इस पर भी अब कब्जा जमाने लगा है रूस। रूस और यूक्रेन की जंग अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन जंग लगातार तेज हो रही है। एक दिन पहले कीव के एक शॉपिंग मॉल पर रूस के मिसाइल हमले का वीडियो सामने आया। इस वीडियो के सामने आने के बाद यह कहा जाने लगा था कि रूस इस लड़ाई में अब आम नागरिकों की सुरक्षा की भी परवाह नहीं कर रहा, इसलिए शॉपिंग मॉल जैसी जगहों पर हमले हो रहे हैं। लेकिन अब रूस ने उसी हमले से जुड़े कुछ वीडियो जारी किए। रूस का दावा है कि जिस शॉपिंग मॉल पर हमला किया गया उसमें यूक्रेन की फौज का खुफिया ठिकाना था, जिसके बाद रूसी फौज ने मॉल को निशाने पर लिया। जारी किए गए वीडियो में रूस के ड्रोन हवा में मॉल की निगरानी करते नजर आए। रूस ने मॉल के 5 अलग अलग हिस्सों को टारगेट किया और फिर बम बरसाए। आसमान से रूस ने मॉल के ऊपरी हिस्से को निशाना बनाया और मिसाइल गिराई। मिसाइल गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। रूस ने उन जगहों पर खतरनाक मिसाइलों से हमले किए जहां पर उसे शक था कि यूक्रेन ने अपने हथियार छिपाए थे। लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम देने में रूसी फौज को ड्रोन से काफी मदद मिली, क्योंकि जब फौज बम बरसा रही थी तभी हवा में उसके ड्रोन भी पूरे मिशन पर नजर बनाए हुए थे। बताया गया कि ड्रोन की मदद से ही रूस ने मॉल को निशाना बनाया और उसका वीडियो भी रूस ने जारी किया, जिसमें कुछ ड्रोन आसमान से निगरानी करते नजर आए। वीडियो में यह दिखा कि रूस की सेना जहां कीव में हमले कर रही थी, वहीं यूक्रेन का एक मिसाइल लॉन्चर भी रूसी फौज को नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन ड्रोन ने उसे भी ट्रैक कर लिया। और जैसे ही हमला करने के बाद यूक्रेन का यह मिसाइल लॉन्चर अपने ठिकाने की तरफ बढ़ा, ड्रोन भी उसका पीछा करता दिखा। थोड़ी देर बाद यह मिसाइल लॉन्चर एक मॉल के पास पहुंचा। दावा किया गया कि यह दोबारा मिसाइल लोड करने के लिए वहां गया था, लेकिन इससे पहले ही रूसी सेना ने मिसाइल लॉन्चर के साथ मॉल को भी उड़ा दिया।
वहीं यूक्रेन के डोनेस्क शहर पर कब्जे की लड़ाई तेज हो गई। इस शहर के मरिनका इलाके में रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग जारी है, जिसके तहत रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों ने एक बार फिर डोनेस्क के मरिनका इलाके पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों का एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि मरिनका इलाके के कई मकान भीषण बमबारी में तबाह हो गए। वहां चारों तरफ बर्बादी के निशान दिखाई दिए। इस बीच बमों और गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। रूस का दावा है कि इन हमलों के बाद अलगाववादियों ने यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों पर कब्जा कर लिया। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया, जिसके लिए 24 घंटे के अंदर उसके हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों ने 300 उड़ानें भरी। दावा किया गया कि रूस ने जंगी जहाजों की एक बड़ी टीम को यूक्रेन की राजधानी कीव रवाना कर दिया, जिसका एक वीडियो भी रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूस के जंगी जहाज यूक्रेन पर कहर बरपाने के इरादे से उड़ान भरते दिखाई दिए। घातक मिसाइलों ने उनकी ताकत में और इजाफा कर दिया। दावा किया गया कि यूक्रेन पर हवाई हमला बढ़ाने के लिए रूस के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों ने बीते 24 घंटों में 300 से ज्यादा उड़ानें भरी। एक और वीडियो में रूसी सेना हवा के साथ ही जमीन पर भी खौफ फैलाने की तैयारी में दिखी। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी इस वीडियो में कई टैंक, जंगी हेलीकॉप्टर और जवान नजर आए। साथ ही इस वीडियो के आखिर में Z साइन भी दिखाई दिया, जिसे रूस की घातक सेना की निशानी माना जा रहा है। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना की बमबारी में लुहांस्क प्रांत में अब तक 124 लोगों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, हमले में 103 लोग घायल भी हुए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इससे जुड़ा एक वीडियो जारी किया, जिसमें यूक्रेन की सेना के टैंक बर्फ से जमी सड़कों पर दौड़ते दिखे। टैंक पर सवार जवान रूसी हमलों में मारे गए लोगों की तलाश कर रहे थे, ताकि सही से उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। यूक्रेन के सैनिकों ने झाड़ियों के अंदर भी शवों की तलाश की, जिसके बाद उन्हें कुछ शव अंदर पड़े मिले। मारे गए लोगों की तलाश के लिए खोजी कुत्तों की भी मदद ली गई, ताकि आसानी से मारे गए लोगों के शवों तक पहुंचा जा सके। लुहांस्क वही जगह है जिसे जंग की शुरुआत में रूस ने अलग देश की मान्यता दे दी थी। ब्रेक के बाद लौटते हैं। से यूरोप में स्टील के दाम जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि रूस को सबक सिखाने के लिए यूरोप के कई देशों ने वहां से स्टील आयात पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब रूस ने यूक्रेन के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट को बर्बाद कर दिया है, यानी कि यूरोप के देशों को स्टील मिलने का एक बड़ा जरिया बंद हो चुका है। युद्ध से पहले रूस और यूक्रेन यूरोप के देशों को हर साल करीब 4.5 करोड़ टन स्टील का निर्यात करते थे। अकेले रूस से यूरोप को 1.5 करोड़ टन स्टील का निर्यात होता है। लेकिन अब यूरोप के देशों को न रूस से और न यूक्रेन से स्टील मिल पाएगा, जिसकी वजह से वहां स्टील के दाम आसमान छू रहे हैं। दावा किया गया है कि 24 फरवरी के बाद से यूरोप में स्टील का दाम 27% तक बढ़ चुका है। वहीं यूक्रेन में हुई तबाही के लिए एस्टोनिया में यूक्रेन की राजदूत ने सीधे तौर पर रूस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि मारियोपोल समेत पूरे यूक्रेन